हेलो गाइस, मेरा नाम करण मोदी है और मैं पिछले 5 साल से कनाडा में रह रहा हूँ। मैं इधर एज ए स्टूडेंट आया था एंड राइट नाउ आई एम अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कनाडा। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इन कनाडा एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाहते हैं और ऑलरेडी आ चुके हैं। In this video, I'll try to guide you step by step on how to select college, what to do after you land in Canada, how to get a SIM card, how to get your first job, how to find accommodation, and how to make a new friends in Canada. So one disclaimer is that कि जिन लोगों को कनाडा इमिग्रेशन या फॉरेन स्टडीज़ वो इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग इधर ही ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। आई गेट इट, ये वीडियो आपको शायद बोरिंग लग सकती है, बट जो लोग एज अ फॉरेन स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं या फिर कनाडा या फिर कोई भी और कंट्री में, सो दिस वीडियो इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल टू यू गाइस, ट्रस्ट मी। एंड ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, सो आई हैव डिसाइडेड टू रिलीज दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इट्स गोना बी रिलीज ऑन सैटरडे एंड सेकेंड पार्ट गोना बी रिलीज ऑन संडे। सो and one more reason to make this video is that मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि जब मैं इधर नए जो स्टूडेंट आते हैं उनको देखता हूँ कि जो इधर वो लैंड करते हैं उनके बाद उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। वो सिर्फ इधर टिकट बुक करा के इधर आ जाते हैं। सो आई रियली फील सैड। सो अनदर वो भी एक रीज़न है कि मैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो देखने के बाद मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पूरी की पूरी स्मूथ लैंडिंग एज अ स्टूडेंट कनाडा में कैसे करनी है उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट हाउ टू सिलेक्ट कॉलेज। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, उसके बारे में उसकी वेबसाइट पे जाके उसके प्रोग्राम्स क्या है, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, उस पर रिसर्च कीजिए। फिर शॉर्टलिस्ट कीजिए कोर्स को। और कनाडा की Indeed.com और LinkedIn, ये 2 जॉब सर्चिंग वेबसाइट है, उस पर जाके जो भी आप ग्रेजुएट होने के बाद जो जिस भी पोजीशन में आप काम करोगे, वो पोजीशन की जॉब क्या स्कोप क्या है, उसके एक्सपेक्टेड सैलरीज़ क्या है, वो आप देख लीजिए। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जो मैं कोर्स करने वाला हूँ उसकी मार्केट में वैल्यू है नहीं है, जॉब है नहीं है, सैलरी कितनी मिलेगी। सो यू जस्ट गेट अ ओवरव्यू। फॉर एग्जांपल, मैंने इंडीड पे सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब सर्च की एंड देन आई गॉट दिस रिजल्ट्स अबाउट वैकेंसीज, सैलरीज, जॉब रिक्वायरमेंट्स। ऐसे ही आप अपनी फील्ड की जॉब पोस्ट डाल के सारी डिटेल्स सर्च कर सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी कॉलेज सिलेक्ट करें वो जो बड़ी सिटी है उसके आसपास में ही हो, यानी बड़ी सिटी में हो या तो बड़ी सिटी से 1 या 2 घंटा दूर हो। इसका रीज़न ये एक है कि बड़ी सिटीज़ में जॉब बहुत ज़्यादा होती है और जैसे ही आप ग्रेजुएट होंगे तो आपको फटाफट से जॉब मिल जाएंगी। अगर आप किसी स्मॉल टाउन में होंगे तो फिर ग्रेजुएट होने के बाद आपको जॉब लेने के लिए बड़ी सिटी में ही मूव होना पड़ेगा। सो इससे बेटर है कि आप पहले से एडमिशन ही उस कॉलेज में ले जो बिग सिटीज़ लाइक टोरंटो में है, कैलगरी में है, मॉन्ट्रियल में है, वैंकूवर में है। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है जो टोरंटो से 1500 किलोमीटर दूर थंडर बे करके एक स्मॉल टाउन है, उसमें एक कॉन्फेडरेशन कॉलेज है, वहाँ पे उसने एडमिशन लिया था। ठीक है, उसने 1.5 साल स्टडी की, बट ग्रेजुएट होने के बाद उसको वहाँ पे उसकी फील्ड में जॉब मिली नहीं, तो फिर वो टोरंटो मूव हो गया। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने ऐसा किया है। सो आई सजेस्ट कि आप पहले से बिग सिटीज़ में एडमिशन लें, बिग सिटीज़ के कॉलेज में एडमिशन लें, तो आपको बाद में जाके मूव होना ना पड़े। और आप जब 2 साल एक सिटी में रहते हो तो आप सिटी से फेमिलियर हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। अनदर थिंग टू लुक इज़ दैट कि आपका एजेंट है वो जो भी बात बोले उस पर आप 100% ब्लाइंड ट्रस्ट कभी मत कीजिए। आपको अपनी खुद की कॉमन सेंस यूज़ करनी है। आप वेबसाइट पे, ऑनलाइन, गूगल पे रिसर्च कीजिए कॉलेज के बारे में, सिटी के बारे में, क्योंकि एजेंट जो होते हैं वो उनको तो सिर्फ उनके कमीशन से मतलब है। कॉलेज अच्छी है, बुरी है, कॉलेज में अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेंगी, उससे उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक मैं अपना ही एग्जांपल दूँ तो मेरा जो एजेंट था
वो मेरे को लंदन ओंटारियो की यहाँ पे एक स्मॉल टाउन है, छोटा सा 200 किलोमीटर दूर, वहाँ पे फेंशो कॉलेज है, वो मुझे उसमें एडमिशन दिलाना चाहता था, बट मैंने उसको क्लियरली बोल दिया था कि मैं सिर्फ टोरंटो में ही जाऊँगा। सो मैंने ऐसे कई स्टूडेंट को देखा है कि जो एजेंट की बात 100% आँख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं, और फिर एजेंट उनको किसी छोटे टाउन में, छोटे कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं जिनकी कोई वैल्यू होती नहीं है। और ये तो चलो ठीक बात है, वहाँ पे जाके उनको पार्ट टाइम जॉब लेने में भी ये दिक्कत आती है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है उनको। सो इससे बेटर है कि आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट करने वाले उसके बारे में आप खुद से अपने गूगल पे, कॉलेज की वेबसाइट पे, जो भी आपके फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनसे आप पूछ लीजिए कि कैसी है। और यू कैन जस्ट कमेंट on my video, just post your question, I will try my best to answer it. What to do after you arrive? चलो आपका एडमिशन हो गया, आपका वीज़ा भी आ गया, आपने टिकट भी बुक करवा ली, और आप कनाडा में सेफली लैंड भी कर गए। अब क्या, अब आगे क्या करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ लाइक अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड मस्ट, मैं बोलूँगा कि आप 12 to 15 आवर्स की अच्छी नींद लीजिए। You have a 12 to 15 hours of good sleep because of the jet lag, the garbage food in the plane, or improper sleep, change in the sleep pattern। इन सब चीज़ों की वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई होगी। तो आप पहले तो अच्छे से आराम कीजिए, एंड देन वेरी नेक्स्ट डे आपको आपके पास में जो सर्विस कनाडा है वहाँ पे जाना है, आपके सब डॉक्यूमेंट लेके, और आपको आपका सिन नंबर के लिए अप्लाई करना है। सिन नंबर क्या होता है? सोशल इंश्योरेंस नंबर। हमारे वहाँ जो आधार कार्ड होता है उसी तरह यहाँ पे सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है, सेम टू सेम 12 या 16 वॉट डिजिट। वो आपका यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, वो आप जब जॉब लेने के लिए जाओगे तब काम आएगा, आप जब बैंक अकाउंट ओपन करोगे तब काम आएगा। नाउ सेकंड थिंग यू वांट डू आफ्टर यू लैंड इन कनाडा इज़ दैट एक्टिवेट योर GIC अकाउंट। आपका जो स्कोशिया बैंक में GIC अकाउंट है $10,000 का, वो आपको एक्टिवेट करवाना है। उसके लिए जो आपकी नज़दीक में जो भी स्कोशिया बैंक की ब्रांच है वहाँ पे जाके आप मतलब अपॉइंटमेंट लेके अपना अकाउंट एक्टिवेट करवा सकते हो। शायद ये 15-20 मिनट ही लगते हैं। कोविड से पहले ये सर्विस वॉक इन भी अवेलेबल थी, आपको सिर्फ बैंक में जाना है, वो आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दे। बट अब बिकॉज ऑफ द कोविड आई थिंक यू विल हैव टू बुक द अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हो, या फिर स्कोशिया बैंक कनाडा की वेबसाइट पे जाके ब्रांच सेलेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट बुक करके टाइम सेलेक्ट करके अपना अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, काइंड ऑफ डिस्क्लेमर, कि आप जो अपना सिन नंबर है वो सिर्फ अपनी बैंक और अपना एम्प्लॉयर उसी को दे। याद रखिए ये चीज़ कि आपका जो सिन नंबर है वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, वो सिर्फ आपको अपनी बैंक और जो आपका एम्प्लॉयर है, यानी कि जो आपकी कंपनी है, जिस कंपनी में आप काम करोगे, उसको ही देना है। इसके अलावा किसी और को आपका सिन नंबर देना नहीं है। गाइस, अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके कहीं जाना है तो आप मैप्स में डेस्टिनेशन एंटर कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने घर से सर्विस कनाडा की डेस्टिनेशन एंटर की है। अब मैं अपने घर से 20 नंबर की बस लेके कैनेडी स्टेशन जाऊँगा, और फिर वहाँ उतर के कैनेडी स्टेशन से 3 नंबर की सबवे लेके स्कारब्रो टाउन सेंटर जाऊँगा, एंड दैट्स इट, मैं सर्विस कनाडा पहुँच गया। अगर आप श्योर नहीं है, नए हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप बस में चढ़ने से पहले ड्राइवर से पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, दे आर रियली फ्रेंडली। हाउ टू गेट अ सिम कार्ड or phone in Canada after you landed as an international student or as a permanent resident। so चलो आपका GIC हो गया, आपका सिन नंबर हो गया, बट आपको फ़ोन नंबर तो चाहिए होगा ना लोगों से बात करने के लिए। आप जॉब में अप्लाई करोगे तो उसमें भी आपका फ़ोन नंबर चाहिए होगा। तो मैं सभी स्टूडेंट को यही एडवाइस करता हूँ कि आप जब भी इंडिया से आए तो अपना पुराना फ़ोन मतलब लेकर ही आए। उस कनाडा जाके नया फ़ोन लेना है, उसकी आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। जो इंडिया के फ़ोन होते हैं वो इधर चलते ही हैं, और जहाँ तक मुझे पता है कि इंडिया के जो सैमसंग है, MI है, रेडमी है, वीवो, ओप्पो, सभी के सभी फ़ोन कनाडा के नेटवर्क पे कंपेटेबल है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी कंपनी के सिम कार्ड लेने चाहिए।
कौन सी कंपनी के सिम कार्ड सस्ते एंड टिकाऊ है। तो यहाँ पे 2 कंपनी हैं, चैटर एंड फ्रीडम मोबाइल। ये सबसे सस्ती कंपनियाँ हैं और इन लोगों का नेटवर्क भी ठीक ठाक है, स्पेशली टोरंटो में। तो मैं फ्रीडम यूज़ कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। तो ये दोनों सबसे सस्ती कंपनियाँ हैं। ये हमारी कनाडा की जियो बोल सकते हो आप। तो यूजुअली इनका जो प्लान होता है वो अनलिमिटेड कॉल्स एंड SMS के साथ 10 GB डेटा, 20 GB डेटा, 30 GB डेटा, डिपेंड्स आप कौन सा प्लान सेलेक्ट करना चाहते हो। तो अभी यूजुअली मैंने एक स्टूडेंट को नया सिम कार्ड मतलब हम लेने गए थे, तो मैंने प्लान देखे थे। तो वो फ्रीडम मोबाइल में $40 में 10 GB, $50 में 20 GB एंड $60 मंथ में वो लोग 30 GB देते हैं, अनलिमिटेड कॉल्स एंड अनलिमिटेड SMS। सो आपके लिए शायद 10 GB तो इनफ होगा, क्योंकि आपकी कॉलेज में वाईफाई होगा, आप जहाँ पे काम करोगे वहाँ पे वाईफाई होगा, आप घर पे रहते हो वहाँ पे तो वाईफाई होगा ही होगा। और मैंने ये भी पता लगा है कि जो इंडिया के जो सैमसंग के फ़ोन है वो फ्रीडम में चलते हैं, और बाकी सारी जो चाइनीज़ कंपनी के फ़ोन है जैसे कि वीवो, ओप्पो, MI, रेडमी, वो सारे चैटर में चलते हैं। अब यहाँ पे जो नए स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो गलती ये करते हैं कि जैसे कनाडा में लैंड होते हैं वो नया मतलब फ़ोन ले लेते हैं, फ़ोन वाला प्लान, मतलब नया जो भी लेटेस्ट iPhone 12 Pro और उसके साथ 10 GB 20 GB वाला प्लान ले लेते हैं। तो उनका बिल हो जाता है एवरी मंथ $100 प्लस। और वो जैसे फ़ोन ले लेते हैं वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, ही गाइस लुक एट दिस, आई फाउंड अ न्यू टॉय। चलो हो गया, इस पर 20-25 कमेंट आ गए, वो खुश हो जाते हैं। और फिर जब बाद में उनको नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे बनने का टाइम आता है, नेक्स्ट सेमेस्टर की जो उनकी फ़ीस होती है वो पे करने का टाइम आता है, तब फट के हाथ में आ जाती है। तब उनको रियलाइज़ होता है कि यार ये मुझे इतना महंगा प्लान लेना नहीं चाहिए था, मुझे मतलब नया फ़ोन लेने में इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। गाइस कनाडा में आए हो उसका मतलब ये नहीं कि आपको आके सीधा iPhone या फिर S20 एक्सपेंसिव फ़ोन लेना ही लेना है। आप जब तक आपकी फ़ीस पे नहीं हो जाती, आपके पास कुछ पैसे सेव नहीं हो जाते, तब तक आप अपना पुराना फ़ोन यूज़ कर सकते हो। आपको मतलब आपका कोई ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना। आप एक बार पैसे सेव कर लो, उसके बाद जो भी आपको बाय करना है वो कर सकते हो। फ़ोन तो कहीं नहीं जाने वाले, लैपटॉप कहीं नहीं जाने वाला है, वो तो यही है, राइट? सो प्लीज़ डोंट डू दिस। मैंने कई बच्चों को देखा है, कई जो नए स्टूडेंट आते हैं वो आके सीधा मैं उस पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, बट जस्ट आपको एज अ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इट रियली हेल्प्स द चैनल। और आई नो मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, बट स्टिल आई वुड लाइक टू से दैट मैं वीडियो बनाना तो सिर्फ अभी सीख ही रहा हूँ, आई एम स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस। सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट दैट in what areas I can improve. Again, thank you so much.